आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी जो दुनिया के हर इंसान की है, मेरी, आपकी और हम सब की। किताब का नाम है सेपियंस, इंसानियत की मुख्तसर तारीख, और इसे लिखा है युवाल नोआ हरारी ने। यह किताब हमें ले जाती है एक सफर पर, जंगल के आम जानवरों से लेकर मॉडर्न दुनिया के शहंशाह बनने तक। आपको यह कहानी सिर्फ सुननी नहीं, महसूस करनी है, क्योंकि ये कहानी है हमारी असल पहचान की। हम इस सफर को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर पार्ट के शुरू में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, और हर पार्ट के एंड पे अगले चैप्टर का एक टीजर होगा ताकि आपका शौक बना रहे। अब बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये वो वक्त था जब इंसानों ने एक ऐसी चीज डेवलप की जो दुनिया बदलने वाली थी। एक धमाका हुआ, लेकिन यह धमाका किसी पत्थर का नहीं, हमारी सोच का था। यहां से हमारी असल कहानी शुरू होती है। पार्ट 1, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। 70,000 30,000 साल पहले। सोचिए 70,000 साल पहले की दुनिया कैसी थी। न कोई शहर, न कोई टेक्नोलॉजी, बस जंगल और खुले मैदान। हम इंसान भी उस वक्त बाकी जानवरों की तरह ही थे। शिकार करते, फल और अनाज इकट्ठा करते और अपनी छोटी सी जिंदगी गुजारते। लेकिन उस वक्त का इंसान आज की दुनिया को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब सवाल उठता है, क्या इंसानों में कुछ खास था? बिल्कुल। वो खास चीज थी सोचने और इमेजिन करने की पावर। इस चीज ने हमें बाकी जानवरों से अलग बनाया। हरारी इस मोमेंट को कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। अब सवाल यह है, इमेजिनेशन का फायदा क्या हुआ? सोचिए, अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं तो सबके बीच एक ट्रस्ट होना जरूरी है। ये ट्रस्ट कहानियों के जरिए डेवलप होता है। हरारी कहते हैं, हम इंसानों की पावर सिर्फ मसल्स या टूल्स में नहीं, बल्कि स्टोरीज में है। कहते हैं कि जो जुस्तजू करके हिदायत पाले उसे सितारों की कोई। हमने कहानियां बनानी शुरू की, देवताओं की, स्पिरिट्स की और ऐसे रूल्स की जो सब फॉलो करते। मिसाल के तौर पर किसी ट्राइब ने अपनी सर्वाइवल के लिए एक देवता की कहानी बनाई जो सब लोगों को एक साथ रखती थी। और अब इमेजिन करिए एक और जबरदस्त डेवलपमेंट, लैंग्वेज। लैंग्वेज ने इंसानों को एक और सुपर पावर दे दी। हमने एक दूसरे को सिर्फ शिकार वहां है नहीं बताया, बल्कि कल सुबह हम सब मिलकर वहां जाएंगे और प्लेन के जरिए शिकार करेंगे कहना शुरू किया। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सोशल मीडिया को देखें, जो इंफॉर्मेशन और इमोशंस लोग शेयर करते हैं उसका रूट लैंग्वेज ही है। हरारी कहते हैं, इंसान का डीएनए लैंग्वेज के बिना अधूरा है। एक मिसाल लें, आज अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसे जानवर के साथ फाइट कर रहे हैं जो आपसे 5 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो आप शायद डर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी टीम ने एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई हो और एक लीडर हो जो आपको गाइड करे, तो आप जीत भी सकते हैं। यही बात इंसानों ने समझी। टीम वर्क और इमेजिनेशन का मिक्स हमारी असली पावर था। लेकिन इस सोच और कोलैबोरेशन के जरिए दुनिया सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं थी, हम उसे कंट्रोल करने लगे। फिर आया वो वक्त जो दुनिया के लिए एक नए मोड़ का सबब बना, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे इंसानों ने शिकार और अनाज इकट्ठा करने की जिंदगी छोड़कर खेतीबाड़ी करनी शुरू की। लेकिन क्या फार्मिंग वाकई एक अच्छी चीज थी, या इसने हमारी जिंदगी और मुश्किल बना दी? अगला पार्ट आपके लिए एक और ट्विस्ट लेकर आएगा। स्टे ट्यून्ड।